हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की 5वीं क्लास में आज हम करेंगे बेस थ्योरम। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर साल इस पर एक क्वेश्चन जरूर आया है। बेस थ्योरम इसको इस तरह समझ सकते हो, लेट H1 H2 H3 be 3 mutually exclusive and exhaustive events and E is an event that can happen with any of them. Probability of H1 by E equals PH1 P E by H1 upon PH1 P E by H1 plus PH2 P E by H2 plus PH3 P E by H3. This is base theorem. What do you mean by H1, H2, H3 are three mutually exclusive and exhaustive events? Mutually exclusive means आपस में अलग अलग, exhaustive means total. जैसे एक 3 बैग्स हैं, एक में कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल्स हैं, दूसरे में कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल्स हैं, तीसरे में कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल्स हैं। तुमने एक थैले से एक बॉल निकाली, अगर वो बैग H1 से निकली है तो शर्तिया H2 और H3 से नहीं निकली है, H2 से निकली है तो शर्तिया H1 H3 से नहीं निकली है, एंड सो ऑन. In that way H1 H2 H3 are mutually exclusive. कि अगर एक से बॉल निकली है, एक से ड्रॉ किया गया है, तो बाकी दोनों से शर्तिया नहीं किया गया है. अगर एक बॉल निकाली गई है तो इसमें किसी एक बैग से निकाली गई है, और अगर वो H1 से निकाली गई है तो शर्तिया H2 H3 से नहीं निकाली गई है. In that way they are mutually exclusive. Exhaustive means कि निकाली इन तीनों में से किसी से गई है और कहीं से नहीं निकाली गई है, राइट? तो H1 H2 H3 कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. और E एक ऐसा इवेंट है जो H1 के साथ भी हो सकता है, H2 के साथ भी हो सकता है और H3 के साथ भी हो सकता है. अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट को पढ़ सकते हैं ऑफ या दैट, जैसी भी सहूलियत हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 when E has occurred. इस वैश को 4 नाम से पढ़ सकते हो. Given that E has occurred, it is known that E has occurred, if E has occurred, or when E has occurred. Given that, it is known that, if, when. तो probability of H1 when E has occurred equals this. इसी तरीके से PH2 या PH3 की भी निकल सकती है. और इसी तरीके से इवेंट्स जरूरी नहीं 3 ही हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं.
वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, राइट? तो दिस इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बेस थ्योरम। अब इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल 16 है। देयर आर 2 bags. Bag first contains 3 red and 4 black balls. Bag second contains 5 red and 6 black balls. One of the bag is selected and a ball is drawn from it, and it is found to be red. दोनों में से किसी एक बैग से एक बॉल निकाली गई और वो रेड पाई गई, उसका कलर नोट किया, वो रेड थी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल फर्स्ट बैग से निकली है? सॉरी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल सेकंड बैग से निकली है? अब मैं बेस थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं हम कि लेट H1 is the event, the first bag is selected, H2 is the event, the second bag is selected, and E is the event, a red ball is drawn. इसको ऐसे भी लिख सकते थे, the ball drawn is found to be red. ओके, तो अब H1 H2 कैसे हैं? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। अगर बॉल H1 से निकली है तो श्योर है कि H2 से नहीं निकली है, एंड वाइस वर्सा। और E कैसा इवेंट है जो H1 के साथ भी हो सकता है, H2 के साथ भी हो सकता है, और ये एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, राइट? एक ऐसा इवेंट है कि दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है, और ये हो चुका है कि ए रेड बॉल इज ड्रॉन, निकाली जा चुकी है। अब हमें क्या देखना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से निकली। तो पहले हम क्या करेंगे, PH1 PH2, अब probability that the first bag is selected, probability that the second bag is selected. बैग्स तो बैग्स में से ही सिलेक्ट होंगे, 2 बैग्स हैं, किसी की तरफ भी हाथ बढ़ सकता है, हाफ ऑफ चांसेस हैं, तो ये भी हो गया 1/2, ये भी 1/2। इनफैक्ट प्लानिंग के साथ नहीं निकाली गई, किसी भी एक बैग से एक बॉल निकाली गई। फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी probability that a red ball is drawn when ball is drawn from the first bag. अब फर्स्ट बैग में क्या हिसाब है, 3 रेड और 4 ब्लैक। इसमें से अगर एक बॉल निकाली जाती है और वो रेड पाई जाती है तो 7 में से 3 चांसेस हैं कि वो बॉल रेड हो। And probability that the ball drawn is red when ball is drawn from second bag, सेकंड बैग से रेड बॉल के निकलने की क्या चांसेस हैं, 5/11। अब हमें क्या निकालना है, PH2/E, यानी probability that the ball is drawn from second bag when a red ball is drawn। इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, PH2 PE/H2 upon PH1 PE/H1 plus PH2 PE/H2, राइट? मैंने जानबूझ के इनको ऐसे लिखा है, तो अब ये लिखे जाएंगे 1/2 into 5/11 upon 1/2 into 3/7 plus 1/2 into 5/11। You can calculate it। ये हो गया 1/2 into 5/11, नीचे 1/2 इसमें कॉमन ले सकते हैं,
तो 3/7 प्लस 5/11 और ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो सकता है। ये आ गया 5/11 अपॉन 77 और ये 33 प्लस 35 68, राइट। एंड द आंसर विल बी, यू नो वेरी वेल, क्या आंसर आने वाला है इसका। ये आ गया 5/11 इंटू 77 68 35/68. This is our answer. The answer is 35/68. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैलकुलेट करके आंसर आ रहा था, वो मैंने इधर लिख दिया है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। आंसर है 35/68, इजीली कैलकुलेटेड। There are 3 boxes. One box contains 2 gold coins. The other box contains 1 gold and 1 silver coin. And the third box contains 2 silver coins. One of the boxes is selected at random. मतलब बिना किसी सोच विचार के एक बॉक्स से एक कॉइन निकाल लिया गया और वो गोल्ड का पाया गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉक्स में दूसरा कॉइन भी गोल्ड का है? यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, एक तरह से वो ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है that the first box is selected. This is first box, this is second box and this is third box. तो फिर हम इसको बनाते हैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन। Let H1 is the event, the first box is selected, the first box selected, H2 is the event, the second box is selected, and S3 the event, the third box is selected. S3 the event, the third box is selected. Right? And E is the event, the coin drawn is of gold, is that of gold. Right? अब आप देखिए H1, H2, H3 कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि अगर पहले बॉक्स से कॉइन निकला है तो शर्तिया बाकी दोनों से नहीं निकला, दूसरे से निकला है तो शर्तिया बाकी H1 और H3 से नहीं निकला, एंड सो ऑन। एंड एग्जॉस्टिव क्योंकि निकला इन तीनों में से किसी एक से है, कहीं और से नहीं निकला। और ई कैसा इवेंट है? पहली बात तो ई हो चुका है, द कॉइन ड्रॉन जो निकाला जा चुका है इज दैट ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड का है। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस बैग से वो कॉइन निकला है उसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड का है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन निकला है वो फर्स्ट बैग से निकला है? तो कैसे करेंगे? PH1 PH2 PH3 1/3 1/3 1/3
बॉक्स तो बॉक्स में से ही सिलेक्ट होगा, 3 बॉक्सेस हैं और उनमें से हर एक के सिलेक्ट होने के चांस 1/3 है। P E by H1 क्या मतलब हुआ? Probability that the drawn coin is that of gold when the first bag is selected. It is 1. अगर फर्स्ट बैग सिलेक्ट हुआ है तो उसमें दोनों ही कॉइन गोल्ड के हैं, तो उसमें जो कॉइन निकलेगा वो गोल्ड का ही होगा। Probability that the coin drawn is that of gold when the second bag is selected 1/2, क्योंकि उसमें एक गोल्ड का है एक सिल्वर का है। Probability that the coin drawn is that of gold when third bag is selected, it is 0, क्योंकि इसमें कोई भी गोल्ड का नहीं है। और अब हमें निकालना है कि what is the probability that the coin is drawn from the first box। तो हमें क्या निकालना है? PH1 by E, probability that the first box is selected when the drawn coin is that of gold। ये होगा PH1 PE by H1 upon PH1 PE by H1 plus PH2 PE by H2 plus PH3 PE by H3। And that you can calculate now. Of the people having HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% goes undetected. Of the people free of HIV, 99% of the tests just HIV positive, HIV negative, but 1% are shown HIV positive. Only 1% are shown HIV positive from a large population of which 0.1% have HIV. 1% is selected at random, given the HIV test, and pathology reports him or her as HIV positive. What is the probability that the person actually has HIV? Right? इसमें पहले हम बनाते हैं let H1 be the event the person actually has HIV. तो फिर H2 हमें क्या बनाना है? The person actually does not have HIV. Right? The person actually does not have HIV. ओके, ऐसा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि H1 H2 कैसे होने चाहिए? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि अगर HIV पॉजिटिव है या तो पर्सन को HIV है या पर्सन को HIV नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब कि इन दोनों में से एक बात है, कोई तीसरी बात नहीं है। और ई क्या लेंगे? द टेस्टेड पर्सन is reported HIV positive. ओके, अब टेस्टेड पर्सन रिपोर्टेड HIV पॉजिटिव तब भी हो सकता है जब वो H1 से बिलोंग करता हो, और तब भी हो सकता है जब वो H2 से बिलोंग करता हो और ये पर्सन टेस्ट किया जा चुका है, यानी ये इवेंट हो चुका है। अब
बनाते हैं PH1। क्या मतलब निकला? प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। एक्चुअली का तो ये है कि वो टेस्ट पर डिपेंड नहीं है। टेस्ट कैसा है कि 100 बंदे जिनको HIV है, टेस्ट उनमें से 90% को तो कहता है कि इसे HIV है, और लेकिन 10% जिनको HIV है उनको कहता है कि इनको HIV नहीं है। और ऐसे 100 लोग जिनको HIV नहीं है, उनमें से 99% को तो कहता है कि इनको नहीं है, लेकिन 1% बेचारे ऐसे हैं जिनको HIV नहीं है, लेकिन उनकी टेस्ट की रिपोर्ट में आ जाता है कि HIV है। एक्चुअली पूरी पॉपुलेशन में है कितनों को? सिर्फ 0.1% को HIV है, सिर्फ 0.1% को HIV है। तो अब प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV इज 0.1%, यानी 1/1000। और PH2 क्या हुआ? द पर्सन एक्चुअली डज नॉट हैव HIV। तो अगर ये कैसे निकलेगा? ये होगा 1 - 1/1000, यानी 999/1000। राइट? है कि इतनी है तो नहीं है कि क्या होगी? 1 में से जिनको है वो माइनस कर दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हैं। अब ये है PE/H1। क्या मतलब निकला? प्रोबेबिलिटी दैट the tested person is reported HIV positive when he is actually HIV positive, यानी HIV पॉजिटिव है और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तो ऐसा कब है? ऐसा है 90% केस में, यानी 90/100। और PE/H2, probability that the tested person is HIV positive when probability that the tested person is reported positive when he is not positive। ऐसा कब है? ऐसा 1% के साथ है, तो 1/100। ओके। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि what is the probability that the person is actually HIV positive। तो हमें निकालना है PH1/E। that now you can calculate। ठीक है, हमें निकालना है PH1/E, probability that the person is actually has HIV when he is reported as HIV। ठीक है, that you can do now। You know the formula and you have the data। In a factory, machines ABC manufactures respectively 25%, 35%, 40% of the boards. Of their outputs, 5%, 4%, and 2% are respectively defective. A drawn bolt is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? तो इसको करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे H1 इत्यादि। तो let H1 be the event the bolt is produced by, या the machine A is selected, H2 be the event the machine B is selected, and H3 be the event the machine C is selected, and E is the event। अब देखो ये तीनों इवेंट्स कैसे हैं? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि या तो जो बोल्ट ड्रॉ किया गया है
मशीन ए का मैन्युफैक्चर किया है या मशीन बी का या मशीन सी का, इन दैट वे दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और कहीं और से नहीं है इन तीनों में से ही, इन दैट वे इट इज एग्जॉस्ट। And E be the event, the bolt drawn is defective. The bolt drawn is defective. ओके, अब PH1 क्या होगा? अब क्या है, तीनों मशीन समान क्वांटिटी में बोल्ट नहीं बना रही है। मशीनें कितने बना रही है? टोटल बोल्ट का 25%। तो यानी जो बोल्ट ड्रॉ किया गया है ढेरी में से, वो मशीन ए का बनाया गया हो, इसके चांसेस हैं 25%। प्रोबेबिलिटी दैट मशीन बी का बनाया गया हो 35/100, एंड प्रोबेबिलिटी दैट मशीन सी का बनाया गया हो 40/100। ठीक है, P E by H1 means, क्या मतलब निकला? Probability that the drawn bolt is defective when manufactured by machine A. मशीन A जितने बोल्ट बना रही है उसमें से कितने डिफेक्टिव हैं? 5%। इसी तरीके से probability that the bolt is defective when manufactured by machine B, it is 4%, and probability that the drawn bolt is defective when manufactured by machine C, it is 2% chances है, right? अब वो क्या पूछता है? What is the probability that the bolt is manufactured by machine B? We have to find out P H2 by E. That is to be found out. And you know the formula and you have the data. Okay? A doctor is to visit a patient. The probability that he will come late, the probability that he will come by train, bus, scooter, or any other means are respectively this, and this. The probabilities that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12 when he comes by train, bus, scooter respectively. But if he comes by other means, he will not be late. What is the probability that he comes late? He comes by train. ओके, तो इसमें हम H1 वगैरह क्या बनाएंगे? Let H1 be the event, the doctor comes by train, H2 होगा the doctor comes by bus, H3 the doctor comes by scooter, and H4 the doctor comes by other means. और E क्या होगा? The doctor comes late.
अब इनकी प्रोबेबिलिटीज तुम जानते हो, PH1 the doctor comes by train, it is 3/10. PH2 the doctor comes by bus 1/5. PH3 the doctor comes by scooter 1/10. And PH4 the doctor comes by other means is 2/5. Okay. Also, probability that the doctors arrives late when comes by train कितनी है? 1/4. Probability that the doctor arrives late when comes by bus, it is 1/3. Probability that the doctor arrives late when comes by scooter, it is 1/12. And probability that the doctor arrives late when comes by other means is 0. क्योंकि ये कहा गया है कि जब डॉक्टर किसी और मीन्स से आता है, ट्रेन, बस या स्कूटर की बजाय, तो वो लेट नहीं होता है. एंड नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर अराइव्स बाय ट्रेन? तो हमें क्या निकालना है? हमें PH1 by E निकालना है, एंड दैट यू कैन डू नाउ, राइट? A man speaks truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो इसमें H1 H2 क्या बनेंगे? Let H1 be the event, the man, oh sorry, H1 be the event, it is actually a 6. तो H2 क्या बनेगा? It is actually not a 6. क्योंकि H1 H2 कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. और E क्या होगा? The man reports 6. In fact, H1 वगैरह का हिंट तुम्हें मिलता है प्रोबेबिलिटी दैट के बाद से. जैसे प्रोबेबिलिटी दैट के बाद लिखा है इट इज एक्चुअली 6, तो ये H1 H2 वगैरह में से कोई एक होगा, हो सकता है. तो H1 क्या लिया गया? इट इज एक्चुअली 6. और ऐसे सवाल में फिर H2 क्या लिया जाएगा? इट इज एक्चुअली नॉट ए 6, राइट? और E कैसा इवेंट है? जो हो चुका है, और जो H1 के साथ भी हो सकता है और H2 के साथ भी हो सकता है. अब PH1 क्या है? इट इज एक्चुअली 6. अब एक्चुअली 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. एक्चुअली तो प्रोबेबिलिटी ये है. PH2 6 ना आने की कितनी है? 1 minus 1/6 equals 5/6. अब probability that the man reports 6 when it is actually a 6, यानी कि वो सच बोल रहा है, 3/4. Probability that the man reports 6 when it is actually not a 6, यानी वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी क्या होगी? 1 minus 3/4 यानी 1/4. और हमें क्या निकालना है? What is the probability that it is actually a 6? यानी हमें मतलब H1/E देखना है, right? That you can calculate. You know the formula. PH1 PE by H1 अपॉन टोटल का हिसाब PH1
PE by H1 plus PH2 PE by H2, that is 1 by 6 into 3 by 4, 1 by 6 into 3 by 4 plus 5 by 6 into 1 by 4, that you can calculate now. Okay, तो इस प्रकार से हमने ये आज अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स किए। इनको परफेक्ट कर लोगे तो बेस थ्योरम में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, बाकी आगे एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी।